अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी शहर टेक्सास के एमेरुलो में वाक़ वॉलमार्ट स्टोर के अंदर गोली चलाने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुश्तबा शख्स को गोली मार दी और वह हलाक हो गया। एमेरुलो पुलिस डिपार्टमेंट ने एक मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा कि वॉलमार्ट स्टोर में जिन्हें यरगुमाल बना लिया गया था वो महफूज हैं। पुलिस ने इस वाक़े को काम के मुकाम पर तशद्दुद करार दिया है। फौरी तौर पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने मुकामी अफराद से कहा है कि वो इस इलाके में ना जाएं। पुलिस के मुताबिक एक मसला शख्स के स्टोर में घुस आने और कई अफराद को यरगुमाल बनाने की इत्तला मिली, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। पुलिस स्टोर में दाखिल हो गई और देखा कि वहां इस वक्त गोली नहीं चलाई जा रही थी। इमरजेंसी अहदेदारों ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि गोली चलाने का वाक़या पेश आया, ताहम किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला फराहम नहीं की गई। हुक्काम ने बताया कि टेक्सास के एमेरुलो में पेश आए इस वाक़े के महरिकात क्या थे, ताहम एहतियाती इक़दाम के तौर पर करीबी सड़कों को बंद कर दिया गया। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि अदलिया और हुकूमत के माबीन कोई मिहाज आ रही नहीं है। कांग्रेस का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि सदर सोनिया गांधी बासलाहियत लीडर हैं, लेकिन इनमें एतमाद का फौदान है। उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अदलिया और हुकूमत के माबीन कोई मिहाज आ रही नहीं है। हमें अवामी ख़त एतमाद हासिल हुआ है और इसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। वीएचपी की मुतनाज़ा लीडर साध्वी प्राची के खिलाफ फिरक़े वाराना जज्बात भड़काने के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह बात बताई। पुलिस के मुताबिक बहुजन मुक्ति मोर्चे के एक लीडर संदीप कुमार ने साध्वी पर हिंदुस्तान को मुसलमानों से पाक बनाने से मुतालिक रिमार्क पर मुकदमा दर्ज करवाया है और कहा कि उन्होंने अपने बयानात से मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की है। प्राची ने हाल ही में उत्तराखंड में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क को कांग्रेस से पाक करने का मिशन मुकम्मल हो गया, अब इस मुल्क से मुसलमानों को पाक करने की ज़रूरत है। पुलिस के बमूजिब दो फिरकों के माबीन जज्बात भड़काने और दीगर मुनासिब दफात के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राची इससे कबल भी मुतनाज़ा बयानात जारी करती रही है। उन्होंने मुसलमानों से पाक मुल्क बनाने के बयान से कबल सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्मों के बाइकआउट की भी अपील की थी। समाजवादी पार्टी में ज़ायदस 6 साल बाद वापसी के बाद अमर सिंह ने कहा कि वो अपनी हद जानते हैं और चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के अंकल बनकर इन्हें पस मंजर में देख लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अमर सिंह ने कहा कि उन्होंने ये सबक सीख लिया है कि कोई ख़तई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सियासत और ख़ानदानी ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। इसका मतलब यह है कि अखिलेश एक जानिब तो इनके भतीजे हैं और दूसरे जानिब वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कहा कि वो कभी भी अंकल बनकर अखिलेश पर छा जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खिलाफ पार्टी लीडर आजम खान की तनकीदों के ताल्लुक से कहा कि जो कोई मुलायम सिंह के करीब है वो अहमियत का हामिल है और आजम खान की इनके खिलाफ तनकीदों की कुछ वजह हो सकती है और वो इसका एहतराम करते हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की सरकारी मिशनरी को ईद रमज़ान मुबारक से कबल सारी रियासत और बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वाक़ तमाम मसाजिद और ईदगाहों पर मौसर इंतजाम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला केसीआर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा के साथ अपने कैंप ऑफिस पर इस ज़िमन में एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 26 जून को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर हुकूमत की जानिब से मरकज़ी दावत इफ्तार का अहतमाम किया जाएगा। अलावाज़ीन 6 दिन तक दोनों शहरों के अलावा तेलंगाना के तमाम अजला में वाक़ 95 असम्बली हल्कों में बड़े पैमाने पर रमज़ान मुबारक के खुसूसी तक़ारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया जाएगा। केसीआर ने कहा कि वो 26 जून को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़्क़िद शुदनी मरकज़ी दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे और अहदेदारों को हिदायत की कि इस तक़रीब में तमाम क़ायदीन, मुमताज़ शख्सियात, पेशवायान मज़ाहिब, बैरूनी ममालिक के सफ़ीरों और कौंसलों को भी मदऊ किया जाए। वज़ीर आला ने अहदेदारों को यह हिदायत भी की कि इन तक़ारीब के दौरान तमाम दरकार सहूलतों की बआसानी दस्तियाबी को बहर सूरत यकीनी बनाया जाए। केसीआर ने अहदेदारों से कहा कि ईद उल फितर के मौके पर 17 ta 22 जून तमाम मसाजिद और दीनी मदारिस के अलावा यतीम खानों में 2 लाख मुसलमानों में मुफ्त मलबूसात तकसीम किए जाएँ। केसीआर ने तमाम बड़ी मसाजिद को सजाने और मुसल्लियों को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने का फैसला भी किया है। उन्होंने गरीब मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए तालीम और रोज़गार के मौके का भी जायज़ा लिया। तेलंगाना में जारी कांग्रेस के सियासी बहरान पर कांग्रेस हाईकमान ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी को दिल्ली तलब किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने हैदराबाद पहुंचकर गांधी भवन में कांग्रेस राब्ता कमेटी का इजलास तलब करते हुए ताज़ा सियासी सूरत हाल और कांग्रेस कायदीन के इनहराफ का जायजा लेंगे। तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देने की उम्मीद से अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने वाली कांग्रेस को अपोजिशन के ओहदे से महरूम हो जाने के खतरात का सामना कर रही है। अभी तक 7 अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल हो चुके हैं। 15 जून को एक रुकने पार्लियामेंट, एक रुकने असेंबली के अलावा एक साबिक रुकने पार्लियामेंट और साबिक वज़ीर टीआरएस में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सियासी बहरान का शिकार हो गई है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के मुस्तकबिल में मायूस होने वाली कांग्रेस पार्टी हाईकमान को तेलंगाना से कुछ उम्मीदें हैं।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ शोबेजात की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्लाह ने मुलाजमीन की जिम्मेदारियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत मौजूदा जिम्मेदारियों को तब्दील करते हुए दीगर शोबेजात में मुतय्यन किया जाएगा। मुलाजमीन में डिसिप्लिन और वर्क कल्चर पैदा करने के लिए बाकायदा रोल बुक जारी करने का फैसला किया गया है, ताकि क़वायद के मुताबिक हर शोबे में हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दे सकें। मुलाजमीन में जवाबदेही का एहसास पैदा करने के लिए इनके काम की रोजाना रिपोर्ट तलब करने पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से जलालुद्दीन अकबर ने बोर्ड की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्लाही कदम उठाए थे, लेकिन इनके तबादले के बाद हालात जुं के तुं हो गए। वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ शोबेजात के बारे में बेकायदगियों की शिकायत यूँ तो आम है, लेकिन इनमें सैर फहरिस्त शोबे खजात है। ये शोबा अगरचे वक्फ बोर्ड के तहत आता है, लेकिन इस पर अमलन किसी का कोई कंट्रोल नहीं। बोर्ड के तमाम शोबेजात में सबसे ज़्यादा करप्शन और बेकायदगियाँ इसी शोबे में पाई जाती है और वहाँ जारी सरगर्मियों के बारे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कई शिकायत मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि इस शोबे में अमलन ब्रोकर्स का कब्जा है, जो रोज़ाना हज़ारों रुपये बतौर रिश्वत हासिल कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कों और लड़कियों की शादियों के रिश्तों के लिए वालिदैन और सरपरस्तों का सियासत और MDF के ज़ेर एहतमाम 63वां दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इससे इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में इतवार 19 जून सुबह 10 बजे दिन तक शाम 4 बजे मुकर्रर है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत सदारत करेंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद मोइनुद्दीन सदर फेडरेशन ऑफ टोली चौकी कॉलोनी शिरकत करेंगे। जनाब एम खदीर कारगुजार सदर फोरम ने बताया कि रिश्तों के सिलसिले में यह प्रोग्राम अपनी 62वीं मंजिल तय कर चुका है, जिसके जरिए तकरीबन 5600 से ज़ायद रिश्ते तय पा चुके हैं और ये जोड़े बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हैदराबाद में ही नहीं बल्कि अजला में ये दूबदू मुलाकात प्रोग्राम अपनी मुनफरिद नवियत की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं कानून पर जल्द ही तेलंगाना के दोनों जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में अमल किया जाएगा। 2 व्हीलर गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए 100% हेलमेट के इस्तेमाल के मकसद से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यह मनसूबा बनाया है। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने वाले 2 व्हीलर सवारों को ही पेट्रोल फरोख्त करने के मंसूबे पर गौर कर रही है। 2 जून से जिला आदिलाबाद में इस कानून पर पहले ही से अमल किया जा रहा है। केरला, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी इस कानून पर अमल किया जा रहा है, ताहम हैदराबाद में जुलाई से इसके निफाज का इम्कान है। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि इस नए कानून से मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी कई मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। हाल ही में रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस की आला सतही मीटिंग में पायलट स्कीम के तौर पर इस कानून पर अमल करने का फैसला किया गया। इसके बाद रियासत भर में इस पर अमल किया जाएगा। पेट्रोल पंप के मालिकीन से भी इस सिलसिले में राय हासिल की गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।